हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संधि की क्लास में। आज जो है हम संधि के स्वर संधि के पांचवें भेद को पढ़ने वाले हैं। और स्वर संधि का जो पांचवा भेद है वो ये है कि जो है अयादी संधि। ठीक है ना, अयादी संधि के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने सभी चार भेदों को जो है स्वर संधि के पढ़ा था, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण। और आज हम लास्ट भेद है इसका पांचवा अयादी संधि, उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत आसान है, ये समझना है केवल शॉर्ट ट्रिक से। इसमें कहा गया है इसमें कहा गया है यदि ए और अय के बाद, यहां से आप समझेंगे, यदि ए और अय के बाद कोई भिन्न स्वर आए, ठीक है ना, कोई भी भिन्न स्वर आए, हम अ को लेकर चलते हैं, अ आए या फिर आ आए। ठीक है, यदि ए और अय के बाद कोई भिन्न स्वर अ और आ आए तो इन दोनों के मेल से अय हो जाता है। क्या हो जाता है? अय हो जाता है। अगर ए के बाद अ आएगा, अय अय हो जाएगा। अगर ए के बाद आ आएगा तो आय हो जाएगा। अय, आए, आए, आऊ, आई सब हो सकता है इसमें। कोई भी भिन्न स्वर आप इसके साथ लगा सकते हैं। ठीक है ना, कोई भी भिन्न स्वर आप साथ लगा सकते हैं। हमने अ लगाया है आपको केवल समझाने के लिए। ठीक है ना। दूसरा इसका नियम ये कहता है यदि ओ के बाद या फिर औ के बाद, यहां से आप समझेंगे, या ओ के बाद या औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, अ आए या फिर आ आए। ठीक है, यहां से आप समझेंगे, यदि ऊ और औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो इन दोनों का जो है क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। यदि ओ के बाद अ आए तो ओ औ हो जाएगा, या आए तो आव हो जाएगा। ठीक है, यहां से आपने ये समझना है कि अयादी संधि में एक आपको कोई भी जो शब्द देगा उसके अंतर्गत एक भाव नजर में आएगा आपको। अय, आए, आई, आवी, आवू कुछ भी हो सकता है। आए, आए, औ, आओ, आवी, आवू कुछ भी हो सकता है। आप भिन्न स्वर लगाएं, आप कुछ भी बना दे। आप औ का आवी बना दे, आबू बना दे, आबो बना दे, कुछ भी बना सकते हैं आप। ठीक है ना। अब हम आपको इसका उदाहरण कराएंगे तो आपको उदाहरण से समझ में आएगा। एग्जाम्पल, शब्द है नयन। क्या है? नयन। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जिस तरीके से हमने चारों संधि के जो स्वर संधि के भेद थे उनकी ट्रिक आपको बताई थी, हम इसकी भी आपको ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है ना, नयन की हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। हमने आपसे कहा है कि अयादी संधि में अय या आव का जो है, आय का जो है भाव आएगा। ठीक है ना, देखो अगर हमने लिखा है नयन तो यहाँ पर न में अ स्वर है और उसके बाद य आया है, तो इसमें किस फॉर्म क्या आया है? अय आया है। क्या आया है? अय आया है। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी आप चाहें तो इसको आप तोड़ सकते हैं, इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं। तो इसका संधि विच्छेद होगा ने प्लस अन। क्या होगा? ने प्लस अन। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है ए स्वर है इसमें एक मात्रा वाला, और यहाँ पर अ स्वर है, तो इन दोनों के मेल से मैंने आपको बताया था क्या बनेगा? अय बनेगा। तो देखो अय का भाव इस शब्द में आ भी रहा है। न, य, न में अ स्वर है, उसके बाद यह है, अय का भाव आ रहा है। कहीं पर आपको आय का भाव आएगा, कहीं पर आपको आव का भाव आएगा, औ का भाव आएगा, कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना। दूसरा एक शब्द देखते हैं इसका, जैसे एक शब्द है पवन। ठीक है ना, पवन में कौन सी संधि है? ये आपसे दिखेगा, पेपर में भी बहुत बार पूछा गया, लास्ट टाइम कनिष्ठ सहायक में ये आया था कि पवन में कौन सी संधि है। ठीक है ना, तो इसको आप पहले संधि विच्छेद करेंगे। अगर आप इसको शॉर्ट ट्रिक से जानना चाहते हो तो देख ले कि प में अ स्वर है और उसके बाद आया है अव, तो क्या बन रहा है? अव बन रहा है। तो सीधे सीधे अयादी संधि होगी, लेकिन फिर भी संधि विच्छेद करके देख ले तो प प्लस अन, पवन में कौन सी संधि है, यानी कि संधि विच्छेद करेंगे इसका तो क्या होगा? पो प्लस अन। तो देखो पो में जो है वो ओ स्वर है। क्या स्वर है? ओ स्वर है। और यहाँ पर कौन सा स्वर है? अ स्वर है। तो देखो ओ और अ के मिलने से बनेगा औ। ठीक है ना, तो यहाँ पर कौन सी संधि हुई? यहाँ पर अयादी संधि हुई है। ठीक है ना, तो मैं आपको एक बार दोबारा से बताता हूँ। हमने बात की थी सबसे पहले दीर्घ संधि की। दीर्घ संधि की शॉर्ट ट्रिक आपको पता होनी चाहिए, जिसमें बड़ा आ, बड़ी ई या बड़ा ऊ आएगा तो वो दीर्घ संधि होगी। गुण संधि में एक मात्रा वाले आएंगे, ए, ओ या फिर अर आएगा। ठीक है ना। अयादी जो आपकी वृद्धि संधि है उसमें जो है डबल मात्रा वाले वर्ण आएंगे, जैसे औ आएगा या अय आएगा। ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें यण संधि की, तो उसमें य, व, र आएगा, या इन तीनों के सामने जो है कोई आधा वर्ण आएगा, तो या वहां पर आंख बंद करके यण संधि लगानी है। ठीक है। अयादी संधि में मैंने आपको कहा अय, औ, आए, आव का भाव आएगा किसी भी शब्द में। पवन है, गायक है, नयन है, शयन है, इन सब में जो है अयादी संधि होगी। ठीक है ना। तो ये कंप्लीट वीडियो जो है आपको संधि की हमने दी है, आप इसके उदाहरण बुक से जाकर कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में अगली।
क्लास जो है जो हिंदी की क्लास होगी उसमें नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।